कंपाउंड्स कैसे होते हैं ना, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारी चीजें थी। फिर हमने क्या देखा था, शेयरिंग बिटवीन दी एटम्स ना, मतलब उनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मतलब सॉरी H2O दिया था, उसको आप बोला था कि आप उसे क्या करेंगे, सॉल्व, मतलब उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया होगा एक बार देख लेते हैं H2O। ठीक है, H2O हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6। फिर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका क्या है 1 है। तो आप देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन जो है इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जो H है ये कितना है, एक है, इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इससे शेयर करेगा, जो दूसरा होगा वो भी इससे क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा ऑक्सीजन से। तो हमारे पास क्या बनेगा, जैसे हम बना लेते हैं, सेंटर में हमारा ऑक्सीजन है, इसके पास 1 2 3 4, एक इधर 5 एंड एक इधर 6, ठीक है 6 होगा। अब ये क्या है, हाइड्रोजन है, या आप ऐसे सिंपली शो कर लीजिए, हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग होगी वो देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये एक इसका, ये एक इसका। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हमने कर लिया, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। हाइड्रोजन के कितने हो गए 1 2, ठीक है, इसके पास 2, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए था, और इसे भी 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या है हमारा, ये हो गया। और इसे हम बॉन्ड के फॉर्म में लिखे, लीनियर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के फॉर्म में शो करें तो कैसा होगा, H है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड, फिर ये O हमारा हो गया ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये H, ठीक है, ये चीज हो गई। और जो हमारा H2 होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है ये आप बाद में पढ़ेंगे, हम इसे ऐसे शो करते हैं, ठीक है, H2 को ऐसे, ना कि ऐसे शो करते हैं। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ेंगे कि ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे करते हैं। फाइन, बस देखिए ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, बॉन्ड सीधा नहीं रहता, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि हमने भाई सबके देख लिया, ऑक्सीजन कैसे शेयरिंग कर रहा है, क्लोरीन का भी देखा था, Cl2N2 देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, कार्बन का एक बार देख लेते हैं, भाई कार्बन ही पढ़ रहे हैं, उसके कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो एक उसका एग्जांपल हम देखते हैं, CH4, ठीक है, CH4 देख लेते हैं। तो जैसे कार्बन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो मान लीजिए 1 2 3 और ये 4। अब क्या है भाई, 4 हाइड्रोजन है, ये भी शेयर करेगा, ठीक है, 1 2 3 4 ना, 4 हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन भी हो गए। तो अब हम इनकी शेयरिंग कराएंगे कैसे, देखिए, इसने H ने यहां दे दिया, इसने यहाँ, और ये एक ऐसे। तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का, ये इसने कंप्लीट कर लिया, ये इसने कंप्लीट कर लिया, इसका भी कंप्लीट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। फाइन, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके साथ शेयर कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो भी किसमें आ जा रहा है, अपने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जा रहा है। और क्या हो रहा है, कार्बन भी, इसके पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम जब भी देखते हैं कैसे देखते हैं कि ये हमने जो सर्कल बनाया उसके अंदर जो एलिमेंट है, जो एटम है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइन, तो ये हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये होगा C हमारा, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सबने शेयर किए हैं, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, CH4। फाइन, अब आइए, अब आते हैं हम किस पे, फर्स्ट टॉपिक। अब हम क्या देखते हैं, एलोट्रॉप्स। हमारे जो कार्बन होता है उसके एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स होते क्या है, पहले तो ये जानिए कि जो हमारा जैसे कार्बन है, तो वो क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता है या पाया जाता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, जो भी हमारे 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ
कार्बन है, हम उसे क्या कहेंगे कि वो एलोट्रॉप्स है कार्बन के ना, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स क्या हो गए कि टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। जो भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो, उसे हम क्या कहेंगे कि भाई वो एलोट्रॉप है किसके, कार्बन के हैं। तो जो हमारे एलोट्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 हैं मेनली, हम 2 ही पढ़ते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, और क्या हो जाएगा, एक होता है बकमिंस्टर फुल्लेरीन, ठीक है, बकमिंस्टर फुल्लेरीन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, C60, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। इसको हम ज्यादा डीप में नहीं, बस इतना जानिए बकमिंस्टर फुल्लेरीन होता है एक और, जो कि C60 है। इसका बकमिंस्टर फुल्लेरीन क्यों नाम पड़ा, एक डोम था जिसको कि बकमिंस्टर फुलर ने क्या किया था, डेवलप किया था, और उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर था, इसलिए हम इसका नाम एक और क्या पड़ा, बकमिंस्टर फुल्लेरीन। सिंपली हम फुल्लेरीन भी कहते हैं ना, बकमिंस्टर फुल्लेरीन नहीं, सिर्फ फुल्लेरीन भी कहते हैं। तो अब आते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जो कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन, ठीक है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो शेयर होते हैं, और जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है हर कार्बन एटम का, क्या होता है, एक कार्बन एटम का वो क्या होता है, वो मोबाइल फॉर्म में होता है ना। मोबाइल यानी कि क्या होता है, जो कि मूवेबल हो, थोड़ा सा मतलब मूव कर सकता है, अपना जो भी उसका स्पेस है वहां पे मूव कर सकता है। इसलिए क्या होता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये कैसे होता है, सॉफ्ट होता है। और ये कैसा फॉर्म होता है, इसमें कैसे होता है, लेयर्स होते हैं ना, ये लेयर्स के फॉर्म में होता है, और हेक्सागोनल शेप का, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके का, ये हमारा हो गया, और इसी से नीचे जैसे ये एक लेयर हो गई हमारी, ये जैसे कि ये एक लेयर हो गई, इसके नीचे हमारा क्या होगा, दूसरा लेयर हो जाएगा, ठीक है, एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर। तो ये ऐसे कनेक्टेड, मतलब लेयर बाय लेयर होते हैं। और क्या होता है, इसमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना। जैसे हम पेंसिल से जब लिखते हैं तो वो क्या किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। आप देखिए उसकी जो निडल होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, और हम लिखते हैं तो वो लिखा जाता है उस पर, और क्या होता है, आप ग्रेफाइट से जल्दी ब्रेक भी कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। ये जो हमारा एक कार्बन एटम है वो बॉन्डिंग करता है किससे, 3 से ना, 1 2 और ये 3, और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, मोबाइल होता है। तो ये भी कुछ इसी तरीके का होता है। ये अच्छा नहीं बना, रुक गए, मैं अच्छे से बना देती हूँ, अभी कहेंगे मैम कैसा बनाती है। मतलब बिल्कुल इसके नीचे ही ये रहता है ना, ये। तो ये आप कैसे समझेंगे, एक लेयर के नीचे जस्ट दूसरा लेयर, ठीक है। ये जैसा स्ट्रक्चर इसका होगा उसी के नीचे फिर वो दूसरा भी होगा, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम्स है यहाँ हर जगह, फाइन। देखिए सारे के सारे जो हमारे कार्बन एटम्स है वो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए हुए हैं, एक जो है वो उसका खाली है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3 हो गए, इसने नीचे वाले से कर लिया, इसने भी, ये इससे करेगा, ये किससे करेगा, ये इससे करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन से, फाइन। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये 1 2 और ये 3, इसने 3 कर लिया, ये नीचे वाले लेयर से नहीं करता है, ये करेगा अपनी बॉन्डिंग ये वाले कार्बन के साथ,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन होता है किसका, ग्रेफाइट का। और जो हमारा डायमंड होता है ये क्या होता है, इसमें जो चारों कार्बन है, सॉरी जो कार्बन है वो क्या करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ईच कार्बन, जितने भी कार्बन होते हैं वो क्या करता है, पूरा 4 के 4 बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये कैसा हो जाता है फिर, हार्ड। ठीक है, ये हार्ड होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट, ठीक है, या फिर मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल हम इसे कहते हैं। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल। और हमारा ग्रेफाइट, इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और कैसा होता है, सॉफ्ट भी होता है काफी ज्यादा। फाइन, तो ये हमारे हो गए किसके बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। आप देख सकते हैं कि क्या है, कार्बन के ही तीनों ही कंपाउंड्स बने हुए हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड। जहाँ पे डायमंड इतना हार्ड होता है वही क्या है, ग्रेफाइट क्या है, इतना ज्यादा सॉफ्ट है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेचर पढ़ लेते हैं कि भाई हमारा जो कार्बन है वो इतने, हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स में भी फॉर्म करता है। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, इतनी ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। कोई और भी कंपाउंड क्यों नहीं इतना ज्यादा फॉर्म करता है, ठीक है, कोई और ज्यादा, कोई भी एटम। फाइन, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज या वर्सेटाइल नेचर उसके जो है हमारा कार्बन का। तो क्या है, फर्स्ट इज कि वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जो हमारा कार्बन है इट हैज प्रॉपर्टी कि वो क्या करे, कार्बन से मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के क्या करे, काफी लंबा एक चेन प्रिपेयर करे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। आप कह सकते हैं कि टेट्रावैलेंसी, तो वो क्या करता है, जो उसके पास टेट्रावैलेंसी है ना, ये क्योंकि इसके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। और वो क्या करता है, या तो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करे या किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग करके क्या करेगा, अपनी वैलेंसी पूरी करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े कंपाउंड बन पा रहे हैं। कैटेनेशन क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, टू फॉर्म लार्ज चेन्स, आप कह सकते हैं लार्ज चेन बना रहा है। ठीक है, तो लार्ज चेन या फिर लार्ज मॉलिक्यूल कह लीजिए, लार्ज मॉलिक्यूल किसके साथ कर रहा है, कार्बन जो है अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। और दूसरी है उसकी टेट्रावैलेंसी, कि वो जो है किसी या तो कार्बन के साथ शेयर करे या किसी और भी एटम के साथ वो क्या करता है, शेयर करता है, अपनी वैलेंसी क्या करता है, कंप्लीट करता है, कंप्लीट इट्स वैलेंसी। ठीक है, इसकी वजह से, इन दोनों ही प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, लार्ज जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये चीजें हो गई कि ठीक है भाई हमारा ये कर लिया। अब आते हैं हम, नेक्स्ट इज हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फाइन, अब हम देखेंगे कि हमारे जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो हमने देखा था कि बॉन्ड शेयरिंग करते हैं, तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, जो भी कंपाउंड है जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है हम उसे क्या कहते हैं कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कंटेनिंग these bonds हैं, ठीक है, the compounds containing double and triple bonds are called as या are known as unsaturated compounds। तो इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, एक सिंपल सा
कंपाउंड है। इसका देख लेते हैं। इट इज एक कंपाउंड है हमारे पास C2H4, ठीक है। अगर आप C2H4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा होगा, ये C हो गया, ये C हो गया, H हमारे पास कितना है, इट इज 4। आप क्या करेंगे, देखिए इस कार्बन का क्या हो गया, एक इधर से शेयर हो गया, ये हो गया दो हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, H और ये H, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, कार्बन हमारा क्या है, सिर्फ 1, 2 और 3 ही बॉन्ड अभी तक फॉर्म किया है, यानी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर हुआ है। मतलब जितनी बॉन्डिंग होगी उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। बट इसको तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यानी टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी ना, तो ये क्या करेगा, अब चार हमें क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। 4 बॉन्ड्स होने चाहिए कार्बन के पास, तो ये क्या करेगा, एक कार्बन से और शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके कंप्लीट। देखो जैसे ये कार्बन है हमारा 1 2 3 4, ये 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसे हम क्या कहते हैं, इथीन। C2H4 को भी कॉल इथीन। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्या है, इथाइन ना। इथाइन कितना होता है, C2H2। ये कितना होता है, C2H2। तो इथाइन का देखिए, पहले तो एक कार्बन कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड हम शो कर दिए, और H 2 है हमारे पास, तो एक H इस कार्बन के पास, एक H इस कार्बन के पास। फाइन। अब देख रहे हैं आपसे कितने कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, बट उसे बनाने कितने चाहिए, 4। तो अब ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड और फॉर्म कर लेगा इस कार्बन के साथ। तो अब इसके पास कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन का भी 1 2 3 और 4। तो ये हमारा क्या हो गया, C2H2 ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कितना ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या करेंगे कि ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फाइन। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारा देखो ये हो गया हमारा एल्कीन, इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन। एल्केन होते हैं ये सब। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, एल्केन क्या होता है, मतलब एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन किसे कहते हैं, एल्कीन दीज कंटेन्स डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्काइन इसे हम कहेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। जो कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड जो कंटेन करते हैं, हम उसे कहते हैं दे आर एल्केन्स। जो डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं वी कॉल इट एल्कीन, जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं वी कॉल इट एल्काइन, ठीक है। तो देखो एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, एल्केन। यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर C1 है तो H कितना है, 4 है, कार्बन एक कार्बन पे 4 है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला जब जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो मान लो CN है तो H कितना हो जाएगा, 2N+2। तो देखो एग्जांपल जैसे N की वैल्यू 1 रखो, N की वैल्यू 1 रखो तो H कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। ये हमारा हो गया CH4। फाइन। अब अगर N की वैल्यू 2 रखो, N की वैल्यू 2 रख लो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। N की वैल्यू 2 रखो, जल्दी रखो और बताओ कि फॉर्मूला बनेगा क्या। तो अगर हमने N की वैल्यू 2 रख ली तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H की वैल्यू 2 × 2 + 2, 2 2 या 4 + 2, ये क्या का हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। C2H6 हो गया। इसका डायग्राम जल्दी से इसका स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ करके देखो, तो क्या बनेगा, C, ठीक है। 2 कार्बन हमारे पास हो गया CC। H हमें कितना चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने H लगा दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज एल्केन हो गया। फाइन। अब अगर ये हमारा हो गया भाई, एल्केन की बात हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं कि एल्कीन का जनरलाइज फॉर्मूला देख लेते हैं, एल्कीन और एल्काइन। आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास
नंबर ऑफ कार्बन दिया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिया है, तो आप बता सकते हैं कि वो कैसा कंपाउंड है, एल्कीन है, एल्कीन है कि एल्काइन है ना। देखिए एल्कीन का हमारा जनरल फॉर्मूला कितना हो गया, ये हो गया। अब एल्कीन का देख लेते हैं। एल्कीन इसका कितना हो जाएगा, सिंपल से देखिए यहाँ पे एल्कीन का क्या था, इट वाज C2H4, ठीक है, C2H4 है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं CnH2n। अगर आप लिखेंगे CnH2n तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वी गेट फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास H की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपने रखा तो ये हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, तो CH4। इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रॉ किया था अभी, ये डबल बॉन्ड, ये H, ठीक है, 2 कार्बन और 4 हमारे पास हाइड्रोजन। n की वैल्यू अगर आपने 3 रखी तो क्या हो जाएगा हमारे पास C3 and H 6, ठीक है। तो आप पहले 3 कार्बन बना लीजिए, ये हमारे पास हो गया। अब क्या है 6 है, H कितने 6 है और हमारे पास 3 कार्बन है, तो हम सारे कार्बन को क्या करते हैं 2-2 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये हमने अगर ऐसे दे दिया इसे, तो आप देख रहे हैं कि इसके पास कितना 1 2 3 है, ठीक है। अगर इसके पास सिर्फ तीन ही बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि इसे बनाना कितना चाहिए 4 बनाना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में हम एक और बॉन्ड बना देते हैं, तो क्या होगा, एक और बॉन्ड बना देंगे तो इस वाले की तो वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी फिर 1 2 3 4 5, ये तो 5 बॉन्ड बना लिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, भाई यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, एक इसे दे दो और एक इसे दे दो, तो क्या हो जाएगा। अब ठीक है, इसके पास ये 4 कंप्लीट हो गए और ये 1 2 3 4, भाई ये भी गड़बड़ हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले कार्बन की वैलेंसी अटक गई कि ये 4 नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर क्या यहाँ दोनों जगह लगा देंगे तो भी हमारी क्या हो रही है, फिर हमारे हाइड्रोजन कम मतलब यूज हो रहा है ना, पूरे 6 हमें हाइड्रोजन यूज करने हैं। आप अगर यहाँ पे एक बॉन्ड हटा देंगे तो क्या होगा, इसके पास कितना अभी 1 2 3 बॉन्डिंग बना रहा है, एक की क्या करेगा हाइड्रोजन से आप इसे दे दीजिए हाइड्रोजन, और एक यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमें ऐसे ही करना है, मतलब कि देखिए अगर एल्कीन है तो आपको पता है कि एक क्या होगा, मतलब डबल बॉन्ड तो होना ही होना है, ठीक है। अब एल्काइन अगर देखते हैं, एल्काइन हमारा है, इसका फॉर्मूला क्या है C2H2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसमें आप n की वैल्यू रख के देख लीजिए, n की वैल्यू 2 रखिए, सॉरी यहाँ Cn है, n की वैल्यू 2, तो कार्बन कितना है 2 हो गया, H कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 - 2 2, तो ये हो जाएगा C2H2, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला सॉरी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। यह है पहले से हमने, आप इसी में C की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखिएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा, क्या हो जाएगा n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3 and H 3 2 जा 6 6 - 2 4, ठीक है, 6 6 - 2 4, तो ये हमारा हो गया C3H4। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ है, उसमें भी क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड तो आना ही आना है हमारा, ये जनरलाइज, तो ये हमारे क्या हो गए तीनों के जनरलाइज फॉर्मूले हो गए, एल्कीन एल्काइन और ये, और उसमें से हमारे जो एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, दे आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। जो हमारे अनसैचुरेटेड वाले होते हैं वो क्या होते हैं कंपाउंड्स, वो सैचुरेटेड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम आते हैं हमारे कि चेन ब्रांचेस क्या होते हैं, चेन ब्रांचेस और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप इसी में देखिए, चेन
ब्रांचेस और साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है? चेन, ब्रांचेस और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो भाई नेम से पता चल रहा है कि चेन कैसा होता है। वी नो कि चेन कैसा होता है, एक ये है, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड ना, लीनियरली होता है, मतलब सीधा सीधा होता है। अब ब्रांच क्या हो जाएगा, उसमें भी चेन ही है ये, बट इसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं से एक और ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये ऐसे तो जा ही रहा, और क्या हो रहा है, ऐसे भी। और साइक्लिक कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक यानी कि वो रोटेशन करेगा, या आप कह सकते हैं रिपीट करेगा ना, साइक्लिक है तो साइक्लिक मान लीजिए इस तरीके से। ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, यहीं से घूमे फिर वही पाथ पे आ गए। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो अब हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स है वो ये तीनों फॉर्म में ही होते हैं, चेन, ब्रांचेस और साइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जांपल देख लेते हैं, आते हैं फिर से इस पे। हमने यहाँ पे H की वैल्यू 2, C की N की वैल्यू 2 रख के देखी थी, अब हम N की वैल्यू 3 रख के देते हैं। 3 रखेंगे तो we will get the formula C3 and H8। C3H8 होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा होगा फॉर्मूला C3H8। फाइन, N की वैल्यू 4 रखिए और इसका डायग्राम आप ड्रॉ करिए। तब तक मैं देखती हूँ, मतलब वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से करिए और बताइए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। काफी सिंपल है। ड्रॉ कर लिया आपने, काफी आसान है ये। सी की वैल्यू 4 है, पहले तो सी हमने 4 ड्रॉ कर ली, उसके बाद फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ना, C4 H कितना हो जाएगा, 4 2 8 and 2 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए ना। ठीक है, जब हमारे पास N की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, CH4। फिर हमारे पास जब N की वैल्यू 2 हुई तो ये क्या हो गया, C2H6। 3 हुई तो C3H8, 4 हुई तो ये। हम ऐसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉल इट मीथेन। जनरल नेम इसका क्या होता है, इट इज मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो हम इसे क्या कहते हैं, ईथेन। जब 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है, 5 होगा तो पेंटेन, ऐसे करके चलता जाता है। और अगर वहीं पे यहाँ पे एन है लास्ट में, देखिए ये एन है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड यूज, क्योंकि हमारे एल्केन है। अगर एल्कीन वहीं पे होता तो वो कैसा हो जाता है, इथीन, इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, सॉरी प्रोपीन। और अगर एल्काइन होता तो क्या हो जाता, इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हो जाती। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारा बस ऐसे चेन चलता जा रहा है ना, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब किसमें हो गए, चेन्स के फॉर्म में हो गए, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीजें। अब ब्रांचेस देखें तो ब्रांचेस में कैसे होंगे, इस तरीके का होना चाहिए। तो अगर हम क्या करें, हम देखिए इसे जो हम C4H10 को उठाते हैं, अगर हम इसे कैसे शो करते हैं, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, इसी कार्बन से क्या हो रहा है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। इसकी मतलब हाइड्रोजन ऐसे से आप क्या करेंगे, इसको हर जगह ज्यूम कर लेंगे, 1 2 3 4 ये। फाइन, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यही इसी कार्बन से क्या हो रहा है, 2 ब्रांचेस निकल जा रहे हैं ना। जैसे ये कार्बन है तो यहीं से 2 ब्रांच, तो अगर भी ब्रांचेस आ जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, मतलब वो फिर ब्रांचेस की फॉर्म हो चाहिए ना, दे विल बी कॉल्ड एज ब्रांचेस, चेन नहीं। और आप देख रहे हैं कि हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, एक तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। दूसरा हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसे, इस फॉर्म में। ये क्या है, हमारा चेन है, ये क्या है, हमारा ब्रांच है, ठीक है, ब्रांचेस के फॉर्म में है, चेन और ब्रांचेस। और दोनों ही क्या है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, इट इज C4 and H10।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली क्या है कि देखिए हमारे पास अगर 3 कार्बन है 1 2 एंड 3, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या आप इसे ब्रांच के फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। अगर आप कहेंगे मैम हम इसे ऐसे ड्रॉ कर दें, तो क्या ये ब्रांच है? नहीं ना, क्योंकि ये चेन कैसे ऐसे चल के ऐसे ही आ रही है, एक ही है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रांच फॉर्म नहीं करेगा। तो ब्रांच फॉर्म करने के लिए क्या है कि n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ब्रांचेस फॉर्म होंगे। अब हम n की वैल्यू 5 लेके देखते हैं। n की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C5 एंड H12, C5H12 हो जाएगा। तो इसका क्या, C ये हो गया, ये 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे 5। ये किस फॉर्म में है, चेन के फॉर्म में है, फाइन। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करिए, अगर ब्रांच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहीं से भी ब्रांच निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 है, मान लिया आपने एक कार्बन यहाँ से जोड़ दिया, ये इसका ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसमें हो गया, ये हमारा हो गया चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया। अब अगर हम इसी को साइक्लिक फॉर्म में शो करें, कैसे शो करेंगे, ऐसे शो कर दें कि कैसा है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक। देखिए एक कार्बन हम इसे ऐसे शो करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कार्बन, फाइन। तो ये देखिए ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ये हमारा हो गया साइक्लिक, ये हो गया हमारा साइक्लिक। ऐसे जो होता है, जो ब्रांच निकल जाती है वो हो गया ब्रांच, और ये हमारा हो गया चेन, ठीक है, सिंपल फॉर्म। और ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों दीज आर आइसोमर्स। ये क्यों नहीं होगा, इसका देखिए अगर आप हाइड्रोजन अगर आप इसको लगाएं तो कितने हाइड्रोजन इसको रिक्वायर होंगे। देखिए यहाँ पे इसको दो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, और इसकी वैलेंसी भी पूरी है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है C5H12, बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, C5 एंड H10 ही है, C5H10 ही है, ठीक है। तो ये इसका आइसोमर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि पूरे इन दोनों में ही 12 के 12 हाइड्रोजन यूज होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 होंगे। इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया है, कैसे 1 2 3 4 5, इसमें आप कार्बन देखिए 1, अरे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें भी 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है। फॉर्मूला सेम है दोनों का, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, आइसोमर। बट जो हमने ये बनाया था इसमें क्या था, ये था C5 और H10, तो ये आइसोमर नहीं है इसका, ये है इसका आइसोमर। ये कैसा कंपाउंड हो गया, साइक्लिक। साइक्लिक का एक और एग्जांपल, ये क्या है, C6 एंड H12, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया चेन क्या होते हैं, ब्रांचेस और साइक्लिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई। अगर कोई भी डाउट है, छोटा बड़ा कैसा भी डाउट है, तो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टेल द आंसर, कि आपको समझ में भी आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज एंड फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू।